टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन प्लान। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर लेसन प्लान नंबर लिखना होता है, जितना भी आपका नंबर हो, जिस पेज से आप लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे बीचों बीच आप इस तरीके से लेसन प्लान नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपको स्कूल नेम लिखना है, जिस स्कूल में आप टीचिंग के लिए जाएंगे। क्लास है हमारा आज का लेसन प्लान का थर्ड, सेक्शन है ए, सब्जेक्ट है इंग्लिश, पीरियड है थर्ड, ड्यूरेशन है 40 मिनट का। और यहाँ पे डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है फ्यूचर में एग्जामिनर आपकी फ़ाइल चेक करता है तो उसको ये पता चलता है कि आपने कौन सा लेसन प्लान किस दिन पढ़ाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का टॉपिक है ANN। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी आसान भी है, बच्चों को समझाने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी, बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल एम्स हेडिंग डालना होता है आपको, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य, इंग्लिश में कहते हैं इसको जनरल एम्स। आपका इसके अंदर पॉइंट वाइज लिखना होता है कि आपका सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट, वैसे क्लास थर्ड में सब सब्जेक्ट नहीं होता, तो सब्जेक्ट ये इंग्लिश पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं उस सभी पॉइंट्स को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा जाता है। इसमें मिनिमम आप 4 पॉइंट और मैक्सिमम 7 से 8 पॉइंट 10 पॉइंट तक लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड पॉइंट है टू इनेबल देम टू गेट द एन्जॉयमेंट थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश। एंड फोर्थ पॉइंट है टू मेक द वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग। ये 4 पॉइंट है आपके जनरल एम्स के। इसके बाद हम चलते हैं अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की तरफ, या फिर यहाँ पे आप स्पेशल एम्स भी लिख सकते थे, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य जिसको हिंदी में कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको मिनिमम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट 6 पॉइंट तक लिख सकते हैं। जिस तरीके से आपका जनरल एम्स था, आपके सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का आपको डेवलपमेंट करना है, उसी तरीके से आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या फिर स्पेशल एम्स में आपके टॉपिक के ऊपर होता है कि आपके टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों में किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, किन किन चीज़ों का विकास होगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला पॉइंट इसमें क्या है। पहला पॉइंट है इसमें टू मेक द स्टूडेंट्स एक्वेंटेड विद द यूज ऑफ ए एंड एन। सेकेंड पॉइंट है द स्टूडेंट इनेबल टू यूज ए एंड एन इंग्लिश वर्ड्स। थर्ड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश वर्ड्स करेक्टली। फोर्थ पॉइंट है टू इनेबल देम टू यूज द नॉलेज ऑफ ए एंड एन इन देयर डेली लाइफ। ये 4 पॉइंट है आपके स्पेशल एम्स के या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। चारों पॉइंट्स को आप वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा, गलती मत करिएगा कोई भी। अब इसके बाद आता है हमारा अगला हेडिंग टीचिंग एड्स। इसके अंतर्गत आपको वो सभी एड्स के बारे में लिखना होता है, उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसका यूज टीचिंग करते समय आप छात्राध्यापिका या फिर टीचर करता है। वो सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे, थिंग्स होंगे, वो सारे यहाँ पे आपको लिखने होंगे। तो देख लीजिए इसमें लिखा गया है जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स, अ चार्ट ऑफ द पिक्चर ऑन द चार्ट पेपर यूजिंग विद ए एंड एन। उसके बाद हेडिंग है आपका प्रीवियस नॉलेज का। प्रीवियस नॉलेज में आपको लिखना है द स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट द वर्ड इन इंग्लिश यूजिंग अ एंड एन। आफ्टर दैट प्रीवियस नॉलेज के बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी लेसन प्लान का। इसको आपको अच्छे तरीके से बनाना पड़ता है, इसमें ध्यान रखना होता है कुछ बातों का। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर पहले, कि इसमें 3 आपको कॉलम बनाने होते हैं, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप छात्राध्यापक हैं, अभी आप अध्यापक नहीं बने हैं, इसलिए पीपल टीचर्स एक्टिविटी लिखा जाता है इसको, चाहे आप लड़की हों चाहे लड़के हों। यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे। 3 हेडिंग कॉलम बनाने के बाद आप सबसे पहले बच्चों से पूछेंगे, पीपल टीचर पूछेगा बच्चों से, चार्ट जो आप ले जाएंगे साथ में उसको दिखाते हुए, पीपल टीचर विल पॉइंट आउट द वर्ड्स रिटन ऑन रोलिंग बोर्ड्स। आप अपने साथ रोलिंग बोर्ड भी ले जाएंगे, यानी कि जो लपेट श्यामपट होता है। एंड विल से द स्टूडेंट टू रीड देम, और उसको दिखा के उस पर जो भी आप वर्ड लिखे हुए हैं बच्चों से बोलेंगे कि बच्चे इन सभी वर्ड्स को पढ़ें। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल सी ऑन द रोलिंग बोर्ड एंड विल रीड देम, यानी कि बच्चे उसको देखेंगे रोलिंग बोर्ड को और उस पर लिखे गए वर्ड्स को पढ़ेंगे। इसके बाद पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे,
स्टूडेंट्स रीड द वर्ड इन इंग्लिश। यहाँ पर यानी ब्लैक बोर्ड यानी कि रोलिंग बोर्ड जो अभी ले गए हैं उस पर लिख के कुछ वर्ड ले जाएंगे, उसको बच्चों को बोलेंगे पढ़ने के लिए, तो बच्चे पढ़ेंगे। फ़ैन, उस पर लिखा है जैसे फ़ैन, कैप, बास्केट, ऑरेंज, अम्ब्रेला। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे आप बच्चों से, विच ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट विथ वॉवेल। वॉवेल बच्चों को अगर नहीं पता है तो वहाँ पे आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए। AEIOU, जो वर्ड AEIOU से स्टार्ट है वो इनमें से कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो बच्चे बता देंगे कि अम्ब्रेला एंड ऑरेंज। फिर लास्ट में थर्ड क्वेश्चन आता है, बिफोर विच वर्ड्स वी विल यूज ए एंड एन। तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा ये उनके लिए, तो यहाँ पे बच्चे रुक जाएंगे। तो इसके बाद आप बच्चों को स्टेटमेंट ऑफ एम बोलेंगे यानी कि उद्देश्य कथन बोलेंगे। स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न द यूज ऑफ अ एंड एन। इसके बाद बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, ए एंड एन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप उनको ये चीज़ पढ़ाएंगे तो फिर आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, वो चैप्टर आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं, 5 कॉलम बनाने होते हैं। यहाँ पे पहला कॉलम है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, टीचिंग पॉइंट्स। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट हो गया। सेकंड कॉलम है पीपल टीचर एक्टिविटी। थर्ड कॉलम है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। फोर्थ कॉलम है टीचिंग मेथड। और फोर्थ के बाद 5वां कॉलम है ब्लैक बोर्ड और वर्क। इसके बाद टीचिंग पॉइंट में आपको वो पॉइंट लिखना होता है जिसके बारे में पीपल टीचर एक्टिविटी में आप एक्सप्लेन करेंगे उस पॉइंट को। तो यहाँ पे यूज ऑफ ए एंड एन है। पीपल टीचर स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट देगा, स्टूडेंट देयर आर 5 वर्ड्स वॉवेल्स AEIOU in English alphabet. In English, A is used before those words which start with consonants and N is used before those words which start with vowels. Student activity में आपको लिखना है the student will hear attentively। और teaching method है explanation method। ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखना है use of A। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखिए, उसके पहले A लिख, मतलब वर्ड्स के पहले ए का यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, फ़ैन है तो उसके आगे अ फैन हो जाएगा, अ कैप हो जाएगा, अ पैरट हो जाएगा, अ बैट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आते हैं हम अपने टीचिंग पॉइंट पे। यहाँ पे मॉडल रीडिंग है, पीपल टीचर विल रीड द लेसन लाउडली विद स्ट्रेस, पॉज एंड इंटोनेशन। उतार चढ़ाव के साथ कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्टार्ट करना है, कौन सी चीज़, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। कैसे बच्चों को आप बताएंगे कैसे रीड किया जाता है कोई चैप्टर। द स्टूडेंट विल फॉलो देयर बुक। जब आप बताएंगे तो बच्चे अपने जो किताब होगी उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड पे फिर से आप एन का यूज बताएंगे, यूज ऑफ एन। आपका एक्सप्लेनेशन मेथड ये टीचिंग मेथड में, तो एक्सप्लेनेशन मेथड ही रहेगा पूरे में। यूज ऑफ एन हो जाएगा, जैसे कि अम्ब्रेला के पहले एन लगेगा, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम, एन ओल, एन एलिफेंट। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में है इनिशिएशन रीडिंग। यहाँ पे द पीपल टीचर एक्टिविटी में आपको लिखना है द पीपल टीचर विल से टू फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन 1 by 1। स्टूडेंट एक्टिविटी में अ फ्यू स्टूडेंट विल रीड द लेसन एंड अदर विल लिसन देम अटेंटिवली। लास्ट में आपको दिखा चुका हूँ श्यामपटकार पे यानी कि बोर्ड ब्लैक बोर्ड वर्क पे क्या करना है। तो इतना ही था यहाँ पे प्रेजेंटेशन में पूरा इतना ही था। आप इसको आराम से देख के लिख लीजिएगा। वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं फिर से। पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा आप देख के लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, यूज अ एंड एन बिफोर द वर्ड रिटन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड दे देंगे, उसके पहले बोलेंगे बच्चों से कि किसके पहले अ लगेगा, किसके पहले एन लगेगा। आप इसके बारे में बताएं क्लास में। उसके बाद सुपरविजन वर्क आता है। सुपरविजन वर्क में मतलब आप बच्चों पे ध्यान देंगे कि बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, व्हेन द स्टूडेंट विल कॉपिंग द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर कॉपी द पीपल टीचर वुड सुपरवाइज द क्लास रिपीटेडली एंड हेल्प देम इन देयर वर्क। यानी कि जब बच्चे ब्लैक बोर्ड के दिए गए कार्य को नोट करेंगे अपनी कॉपी में, उस टाइम पे आप बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, सुपरवाइज करेंगे उनको कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सारे बच्चे नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर दिक्कत हो रही है तो उसको हेल्प करेंगे जाके आप। उसके बाद लास्ट में आता है आपका होमवर्क। होमवर्क में आपको घर से करके लाने के लिए कुछ कार्य देना होता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दीजिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस, और बोल दीजिए कि बच्चों को कि ये कार्य घर से करके लाना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड आप बोल दीजिए डैश 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 आंट। सेकेंड है हाउस,
हाँ, उसके पहले क्या लगेगा इस तरीके से आप बोर्ड पे अपने लिख दीजिएगा, बच्चे नोट कर लेंगे। थर्ड है डैश 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 गर्ल, फोर्थ है ऑक्स, फिफ्थ है एक्स एंड सिक्स है एप्पल। तो ये 6 क्वेश्चन आप बच्चों को घर से करके लाने के लिए देंगे। तो होमवर्क आपका लास्ट पॉइंट होता है, किसी भी लेसन प्लान का लास्ट हेडिंग होता है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे लेसन प्लान एंड होता है, समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आज का लेसन प्लान पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नीचे लाइक बटन होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि अगर उनको लेसन प्लान की ज़रूरत है किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान हो, साइंस हो, मैथ हो, कंप्यूटर हो, किसी भी सब्जेक्ट की आपको लेसन प्लान की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बताएं। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उनको किस लेसन प्लान की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि 24 से 48 घंटे तक के अंदर उनके लेसन प्लान उनको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा दूं। सिर्फ उनको बोलिए कि इतना काम करके रखें कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे मैं आप लोगों के लेसन प्लान अगर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।